1500 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है वो, उसमें ये सीरीज नंबर, वीडियो नंबर है 6। ठीक है, तो हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। पिछली 5 वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। ये मई महीने के करंट अफेयर्स का भाग 2। सुदृढ़ कप 2025 के संबंध में आपको फैक्ट बताने हैं। तो इसमें हाल ही में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर यह प्रतियोगिता जीती है, गलत हो जाएगा। यह बैडमिंटन विश्व महासंघ द्वारा आयोजित द्विवर्षीय मिश्रित टीम बैडमिंटन प्रतियोगिता है, ये सही हो जाएगा। तो सुदृढ़ कप पहले क्या है, तो ये बैडमिंटन के लिए है। ठीक है, दक्षिण कोरिया जीता नहीं, चीन ने जीता। तो सुदृढ़ चीन ने जीता। कौन सा संस्करण? 19। ठीक है, दक्षिण कोरिया को इसने हराया था और लगातार चौथी बार यह कप जीत रहा है। कौन? चाइना। यह द्विवार्षिक मिश्रित टीम बैडमिंटन प्रतियोगिता है। तो बैडमिंटन प्रतियोगिता ये आपको याद रखना है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के संदर्भ में आपको कथन यहाँ पे बताना है। तो इस सूचकांक में नॉर्वे लगातार 7वें वर्ष पहले स्थान पे बना हुआ है। तो एकदम सही जवाब है कि भाई विश्व प्रेस फ्रीडम में पहला स्थान किसका है? नॉर्वे। भारत इसमें कौन से स्थान पे है? तो 191वें स्थान पे। तो डी फैक्ट। कौन जारी करता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, 2025 स्वतंत्रता सूचकांक। भारत का कौन सा स्थान है? तो 151। ठीक है, 151 प्रेस फ्रीडम, 151 प्रेस फ्रीडम। पिछले वर्ष कितना था? 159। तो 8 स्थान इसमें उछाल हुआ है। नॉर्वे पहले स्थान पे है। इरिट्रिया को अंतिम स्थान मिला, यानी 180वां स्थान इरिट्रिया को। और 5 प्रमुख श्रेणियों में यहाँ पे देखा गया है। पहली बार 2002 में जारी किया गया था। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के 72वें संस्करण का आयोजन तेलंगाना में हुआ था। हाल ही में एशिया डेवलपमेंट बैंक ने गवर्नर बोर्ड की 98वीं वार्षिक बैठक इटली के मिलान में संपन्न की। तो दोनों फैक्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का संस्करण कहाँ हुआ था? तेलंगाना में हुआ था। एडीबी बैंक की बैठक कहाँ हुई थी? मिलान इटली में हुई थी। तो दोनों फैक्ट यहाँ पे आपको याद रखना थी। मिस वर्ल्ड कहाँ हुआ था? तेलंगाना। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में आपको कथन बताना। यह योजना 2018 में शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश के बलिया से। तो देखिए, बलिया से तो शुरू हुई थी, लेकिन 18 में नहीं, 2016 में। तो फैक्ट यहाँ पे याद रखने, सन आपको याद रखने हैं कि भाई उज्ज्वला सन 2016, उज्ज्वला 16, 1 मई 2016। कहाँ से? बलिया से। ठीक है, और ये एलपीजी से संबंधित है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। 2016 से शुरू हुई थी। अब तक कितने जो है कनेक्शन मिल चुके हैं? तो 10.33 करोड़। ठीक है, 10.33 करोड़। हाल ही में INS शारदा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास के लिए किस देश के माफिला फुसी एटॉल पहुंचा? माफिला फुसी एटॉल पहुंचा। तो मालदीव। कौन पूछा? INS शारदा। माफिला मालदीव। तो माफिला, म से माफिला, म से मालदीव। माफिला मालदीव शारदा। ठीक है, माफिला मालदीव शारदा। ये तीनों कनेक्शन आपको याद रखने हैं। ठीक है, माफिला फुसी कहाँ है? मालदीव में है। ठीक है, एटॉल है। कौन पूछा? INS शारदा। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपको बताना है। तो भाई ये तो सबको पता होगा, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। सही बात है, आतंकी शिविरों को खत्म करना है। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। कितने जो है निशाने लगाए गए स्थानों को? तो 9 आतंकी अड्डे थे। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की तटरेखा की लंबाई की आधिकारिक तौर पे इतनी हुई है, यानी 11,098.81 किलोमीटर अपडेट की गई। तो ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस मापों के अनुसार भारत को महाराष्ट्र की तटरेखा, नहीं भाई महाराष्ट्र की नहीं है, गुजरात की है। गुजरात की पहले भी थी, गुजरात की अभी भी है। तटरेखा लंबी है, हाँ सीमा रेखा गुजरात की और बढ़ गई है। कौन किया? सर्वे ऑफ इंडिया ने। कितना है ये? आपको ये फैक्ट याद रखने हैं, 11,098.81। 11,098
9881, ठीक है, 11,098 कितना है, 11,098 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे देख लीजिए तो सबसे ज़्यादा है गुजरात की, राज्यों में पूछेगा गुजरात की, ठीक है, राज्यों में गुजरात की, केंद्र शासित में अंडमान निकोबार, और सबसे छोटा किसका है तो गोवा का। अच्छा, ओवरऑल यदि पूछ दे तो ओवरऑल हो जाएगा अंडमान निकोबार। देखिए ओवरऑल यदि पूछ दे यानी राज्य और प्लस केंद्र शासित दोनों यदि मिला के पूछ दे तो अंडमान निकोबार हो जाएगा 3083। और आप यदि गुजरात का देखेंगे तो 2340 किलोमीटर। तो ओवरऑल पूछ दे अंडमान निकोबार, राज्यों में पूछ दे गुजरात, ठीक है। गुजरात की तटरेखा में सर्वाधिक वृद्धि भी हुई है। अच्छा, कमी पूछ दे कि कमी किसमें हुई तो पौंडीचेरी की जो तटरेखा है वहाँ पे कमी आपको देखने को मिलेगी। किसकी, पौंडीचेरी की तटरेखा में आपको कमी देखने को मिलेगी। हाल ही में मई 2025 11वां स्ट्रेट मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडिल ईस्ट सम्मेलन कहाँ पे हुआ था तो दुबई में हुआ था, ठीक है। दुबई में, फैक्ट याद रख लीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 11वां स्ट्रेट मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडिल ईस्ट सम्मेलन दुबई। कौन सा भारत का पहला राज्य बन गया जिसने समुद्री विनिर्माण क्षेत्र में एक समर्पित नीति प्रस्तुत की? तो समुद्री विनिर्माण में कौन, महाराष्ट्र। तो निम्नलिखित में से भारत का पहला राज्य कौन बन गया, समुद्री विनिर्माण क्षेत्र में एक नीति प्रस्तुत की, महाराष्ट्र, ठीक। भारत टेलीकॉम एक्सपो का 22वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? तो टेलीकॉम एक्सपो कहाँ पे आयोजित हुआ था, नई दिल्ली। टेलीकॉम एक्सपो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था 22वां संस्करण। 22वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा फैक्ट यहाँ पे आपका सही है। तो यहाँ पे दोनों फैक्ट आप देख रहे हैं कि इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। किसका आयोजन, 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025। 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। इसका आयोजन किसने किया था, अंतर्राष्ट्रीय वैमानिकी महासंघ ने किया था। हाल ही में किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन हुआ था? तो बाबूजी वनम की बात आ जाए तो आप कह देंगे तेलंगाना, बाबूजी तेलंगाना, बाबूजी तेलंगाना, बाबूजी तेलंगाना, ठीक है। हाल ही में खबरों में रही M4 नेचर किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, खाद्य FAO की है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको ये चीज़ें नहीं है। कोझिकोड के बारे में ये आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये वैश्विक स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के लिए चुना गया सदस्य है। और पहला भारतीय शहर बना है। और सेकंड ऑप्शन की यूनेस्को ने इसे सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है। तो यहाँ पे ये फैक्ट जो है आप पढ़ सकते हैं। केरल का कोझिकोड शहर आधिकारिक तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के वैश्विक नेटवर्क का सदस्य बन गया है। और ये दूसरा शहर बना है, यह कोच्चि। पहला कौन था, कोच्चि। और ये कोझिकोड केरल किस कौन सा है, दूसरा है। तो पहला भी केरल का था, दूसरा भी केरल का था। कोच्चि पहला था, कोझिकोड सेकंड है। यूनेस्को ऑफ सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में इसे 2023 में मान्यता मिली थी। ALH ध्रुव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है कि यह 5.5 टन का, अब टन आपसे पूछा नहीं अभी तक तो पता नहीं पूछेगा नहीं। ट्विन इंजन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जिसे विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं के लिए, तो भाई ये सही है। क्या है, ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर है। तो पहला आपको याद रखना है कि भाई हेलीकॉप्टर है। इसे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित, तो दोनों फैक्ट यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो HAL द्वारा विकसित है भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH, ठीक है, ध्रुव वेरिएंट। तो किसने इसको किया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हाल ने HALH को बनाया है, 5.5 टन का है। भारतीय निर्वाचन आयोग में मीडिया महानिदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला, तो आशीष गोयल। भारतीय निर्वाचन आयोग में मीडिया महानिदेशक आशीष गोयल, ठीक है। जीवन ज्योति योजना के संबंध में आपको फैक्ट बताने हैं।
जो जीवन ज्योति योजना 2015 में हुई थी, तो 10 वर्ष इसने पूरा कर लिया है। सही बात है भाई, 2015 में हुआ, 25 10 वर्ष। बीमा धारक की मृत्यु पे 5 लाख नहीं, 5 लाख नहीं मिलेंगे, देख लीजिए कितना मिलेंगे, 2 लाख रुपए। तो ये कब हुआ था? 10 वर्ष पूरे हो गए, 23 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित हो गए हैं। कब हुआ था? 9 मई 2015 को हुआ था। और यहाँ पे इसकी आयु क्या थी? 18 से 50 वर्ष इसकी आयु थी। आपका खाता है तो आपके खाते से प्रीमियम ऑटोमेटिक डेबिट हो जाता। कितना? 436 रुपये। साल के 436 रुपये डेबिट हो जाते थे। और यदि आपकी मृत्यु हो जाती थी तो आपको 2 लाख रुपए मिल जाते थे। तो सिंपल जीवन ज्योति योजना 2015 बहुत अच्छी स्कीम थी कि भाई 436 में पूरे साल का रिस्क कवर आपको कहता था, 2 लाख रुपए मिलता था। 18 से 50 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। एंटी सबमरीन युद्धपोत अनैला, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनैला के संबंध में आपको बताना है कि कोलकाता की गार्डन रिच शिपयार्ड द्वारा, तो भाई सही बात है, ये कोलकाता नहीं होगा यहाँ पे, पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका नाम केरल के ऐतिहासिक अनैला किले पे रखा गया था। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको यहाँ पे सही हो जाएंगे। सेकंड फैक्ट, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि देश की समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए अनैला क्या है? भारतीय सेना की पहली, देखिए पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। कौन? INS अनैला। देखिए 8 युद्धपोत ऐसे बनाने हैं और सबको टेंडर किसको मिला है? कोलकाता की गार्डन रिच। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे कोलकाता की गार्डन रिच को मिला है। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका गलत है ये चीज़, तो यहाँ पे इसको नहीं देखिए, एक्सप्लेनेशन आपको देखिए कि किसने बनाया, तो कोलकाता ने, अनैला कोलकाता ने बनाया है। कोलकाता की गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। टोटल 8 युद्धपोत ऐसे बनाने हैं और इसे तमिलनाडु के कठपल्ली स्थित GNT शिपयार्ड में तैयार किया था, लार्सन एंड टर्बो शिपयार्ड में। लंबाई आपसे पूछेगा नहीं, याद कर लीजिए 77 मीटर है। यह डीजल वाटर जेट संयोजन, डीजल इंजन और वाटर जेट संयोजन से संचालित होने वाला भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत है। ठीक है, निगरानी बचाव इन सब में काम आएगा। अनैला देखिए ये महाराष्ट्र में किला है, यहाँ पे केरल गिरा था, वो ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अनैला जो है महाराष्ट्र के पास वसई के पास ऐतिहासिक किला है। ठीक है, मराठों के लिए, तो अनैला महाराष्ट्र। पुलित्जर पुरस्कार 2025, तो ऑप्शन सी। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता एवं कला की श्रेणियों में दिया जाता है। ठीक है, 2025 खोजी रिपोर्टिंग में समाचार एजेंसी राइटर्स को, तो ये किससे मिला? राइटर्स। खोजी रिपोर्टिंग के लिए समाचार एजेंसी राइटर्स को मिला था। सार्वजनिक सेवा के लिए प्रोबालिका, और इसमें आपको यहाँ पे याद नहीं रखना। इसके अलावा जो है कला के क्षेत्र में भी मिलता है, तो पत्रकारिता प्लस कला दोनों यहाँ पे आपको फैक्ट याद रखने हैं। ये पत्रकारिता और कला, तो काफ़ी लोग को ये लगता है कि भाई पत्रकारिता नहीं है, इसका जो है संबंध कला से भी है, तो दोनों में आपको याद रखना है। पत्रकारिता में 15, कला में 8। विश्व रेड क्रॉस दिवस हेतु 2025 का विषय क्या था? तो मानवता को जीवित रखना, मानवता को जीवित रखना। कब मनाई गई? 8 मई। 8 मई मानवता को जीवित रखना, 8 मई मानवता को जीवित रखना। अमेरिका मूल के पादरी रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को रोमन कैथोलिक चर्च का नया पोप चुना गया। रॉबर्ट फ्रांसिस पोप लियो के स्थान के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, 14। तो दोनों जो है सही है, दोनों आपका आंसर सही है। भाई कौन सा चुना गया? तो 14 नंबर का। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। कौन है? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट। तो नाम से आपको याद हो जाना चाहिए कि जो है 267वें जो है वो चुने गए हैं पोप। तो वह फैक्ट आपको एक बार देख लेना है। अमेरिकी मूल के हैं, किस मूल के हैं जो चुने गए हैं? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट अमेरिकी मूल के हैं। कौन से में? 267वें। ठीक है, और पोप लियो 14 के नाम से जाने जाएंगे।
भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा किन 2 राज्यों के सहयोग से स्थापित हो रहा है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान। एमपी राजस्थान के बीच में गलियारा, एमपी राजस्थान, मध्य प्रदेश राजस्थान, ठीक है, एमपी राजस्थान। कौन है एमपी में? कूनो जो है जहाँ पे छोड़े गए थे अभी चीते, तो ये इंपॉर्टेंट है, एमपी और राजस्थान, मुकुंदरा हिल्स। इसका संबंध आपको नहीं, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी याद कर लीजिएगा। यूरोपीय संघ, सी ऑप्शन में डॉक्टर संजय जायसवाल को सार्वजनिक उपक्रम समिति नहीं, जय पांडा को बनाया गया था। तो सार्वजनिक पांडा सार्वजनिक है, पांडा को देखने सार्वजनिक लोग आते हैं, सारे लोग आते हैं, तो पांडा सार्वजनिक, ठीक है। 3 स्थायी समितियों में से एक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जय पांडा सार्वजनिक उपक्रम समिति। आज का अंतिम प्रश्न, 2 वक्तव्य दिए गए हैं, तो इसमें जो है हाल ही में निकारागुआ सरकार ने पेरिस स्थित यूनेस्को से खुद को अलग कर लिया है। कौन? निकारागुआ ने यूनेस्को से अलग कर लिया है। ला प्रेंसा अखबार को 2025 यूनेस्को गिलिमा कीनी विश्व प्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन जो है यूनेस्को को खुद से अलग कर लिया है, तो निकारागुआ ने यूनेस्को को खुद से अलग कर लिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई निकारागुआ के निर्वासित थे ला प्रेंसा अखबार, निकारागुआ से इसको निकाल दिया गया था ला प्रेंसा अखबार को, और इसी को यूनेस्को ने 2000 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दे दिया। इस वजह से नाराज होकर निकारागुआ क्या हुआ, यूनेस्को छोड़ दिया, ठीक है। चलिए अब बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में।